कोलडीहा निवासी रहमत अली ने सन्नी राइन पर दादागिरी कर बिशनपुर मौजा, थाना नंबर 103, खाता नंबर 34, प्लॉट नंबर 649 और 543 की जमीन लूटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रहमत अली ने आज इस मामले को लेकर उपायुक्त को आवेदन सौंपा। बाजार समिति के पीछे था। कल मालूम चला कि जमीन पर काम लोग लागू किया हुआ है। सनी रैन लोग, आदिल रैन, छोटू रैन और गणेश साहू लोग जब वो ज़मीन पर गए हम तो बोले ज़मीन काम कैसे करे, जो प्रतिबंधित है। ज़मीन हम 2012 में लिए थे। हम भी 10 गाड़ी ईटा गिराए थे। उसके चलते ईटा देखे सब ईटा गथ रहा था। जब बोले हम मना किए तो डायरेक्ट हमारे पास सामने आ गया सनी रैन लोग, आदिल और छोटू। मेरे सर पर गम रखा पनपट्टी पर, बोला तुम भागता ना भागता यहाँ से, यहीं मार के यहीं फेंक देंगे तुमको। तुम क्या समझा रहे, तुम्हारे बारे में नहीं जानता है कहाँ कहाँ गोली चला सो। हाँ, बलखंजो में नहीं चला मालूम। तुम बोले सुनिए हम गरीब आदमी हैं, हमको ज़मीन से हम 12 साल पहले लिए थे, बाल बच्चा हम अपना बेटी के लिए भी रखे थे, तुमको पैलेटिस मार दिया, कुछ नहीं सुना। लास्ट में बोला भागता नहीं भागता और 50-60 को इतना आदमी लेके काम करवाता है। बोला तुम थाना से तुमको इतना केस करवाएंगे ना कि लास्ट में तो टॉर्चर करा करके थाना से तुमको आत्महत्या नहीं करा दिए ना 6 महीने अंदर, तो तुम समझ लेना। क्या नाम हुआ आपका? रहमत नाम कोल्डिया का रहने वाले। जमीन कहाँ था आपका? जमीन है बाजार समिति के पीछे। कितना जमीन है? जमीन 5 एकड़ है जमीन। खाता नंबर कितना? खाता नंबर है 649। प्लॉट नंबर है 649, खाता नंबर 34। किस मौजा के अंदर आता है? ये आता किशनपुर मौजा के अंदर आता है। तो लोग जबरन घेर ले रहा है पूरा 5 जबरन घेर, जबकि पाबंदी लगा, प्रतिबंधित जमीन है। वहाँ जमीन 40 एकड़ लगभग रगड़ मजूर, जबकि हमारा लिया हुआ जमीन पर लोग कारोबार कर रहे हैं, हमारे ईटा भी कर दे रहे हैं। हम गरीब आदमी, हम तो कहीं लड़ नहीं सकते हैं। बेटी के शादी के लिए बहुत पहले लिए थे। तो क्या कार्रवाई का मांग कर रहे हैं? कार्रवाई मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारा भी सुरक्षा किया जाए और जो इंसाफ है हमको दिलाया जाए। जमीन जो लिए जमीन है उस पर जबरन आपका और साथ ही आपके गुर्दे का जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। साथ ही साथ रहमत अली के द्वारा जो है कनपट्टी पर बंदूक तानने का आरोप है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और रहमत अली ने सोशल मीडिया के ज़रिए से जो मेरे पे आरोप लगाया है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सन्नी किसी मजबूर, किसी गरीब या किसी को भी आज तक सताने का काम नहीं किया है। और आज मुझे पता चला है कि रहमत अली को शायद लकवा भी उसे मारा है, और ये सुन के मुझे काफ़ी अफसोस भी हुई। और दूसरी बात यह है कि जो मौजा में जो मेरे पे जो आरोप लगा है, खाता 34 प्लॉट 649 से मेरा 1 एकड़ 8 डिसमिल मेरा वहाँ पे है, जो मैं आफ्ताब आलम से मैं लिया हूँ। बाकी बात वहाँ कोई ज़मीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। सन्नी जी, आपके ऊपर आरोप ये भी लगाया गया है कि आपने उनको बंदूक के मतलब बंदूक रख करके उनको दिखाया है कि धमकी दिया गया है आपकी तरफ से। ये बड़े बड़े माफिया का साजिश है, ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। और आज ये मेरे बढ़ते छवि को धूमिल करने का ये साजिश है। मैं गिरिडीह प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सच में ऐसा हुआ है, अगर हम ऐसा किए हैं, तो मुझे सज़ा मिलना चाहिए। और अगर वो किसी का बहकावे में, किसी का कहने पर अगर ऐसा बयान दिया है अगर थाने में, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मेरा प्रशासन से यही मांग है। दूसरा, आपके ऊपर आरोप ये भी लगाया गया है कि आप लगभग 50 से 60 की संख्या में लोगों को लेकर के उनके साथ मारपीट भी करने के लिए गए थे। मैंने अभी बताया आपको कि 1 एकड़ 8 डिसमिल से मेरा मतलब है, दूसरा से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब मैंने अपना प्लॉट पर काम लगाया था और आज भी मेरा प्लॉट पर काम चल रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। और 50 का संख्या में क्या, ज़मीन का काम पेपर पर होता है, बल पर नहीं होता है। अगर बल पे होता तो मैं 1 एकड़ या 2 एकड़ नहीं, पूरा गिरिडीह को घेर लेता। जी, तो अब आगे आपका क्या, अगला आपका प्लान क्या है? अब आप आगे मेरा करने वाले हैं? मेरा प्लान ये है
कि जिस तरह वो मुझे बदनाम करने का काम किया है, सबसे पहले मैं इसको उजागर करूंगा कि आखिर ये किसके कहने पर मतलब ऐसा साजिश किए हैं, क्योंकि मेरा दिल कभी गवारा नहीं कर सकता कि किसी मजबूर किसी गरीब का हक मारना। और अगर कोई गरीब बेसहारा अगर इस प्रकार से अगर मीडिया सोशल मीडिया में अचानक आकर के वो भी मेरे खिलाफ अगर बयान दे रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या है, क्या रीज़न है, इसका पीछे कौन है, मैं सबसे पहले मैं इसका जांच कराऊंगा।